हाँ, 17 या 18 तारीख को जब जिला वैष्णव पदाधिकारी और DRCHO जब आए थे, तो जब हंगामा बीच में हुआ इतना, तो वहाँ पर उसके बाद जब प्रमुख को यहाँ पता चला ये सब बात, तो प्रमुख और BDO साहब ने आके बताया कि हम आपको एक पूरा सारा स्टाफ के साथ एक मीटिंग करेंगे। उसने मीटिंग भी रखा और सारे लोग भी जमा हुए। किसी कारण BDO साहब नहीं आ सके, तो प्रमुख साहब ने कहा कि मतलब ये बात को मतलब आज इसको नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं है, अगले दिन करेंगे। उसी वक्त तमन्ना परवीन के फादर प्रमुख साहब से मिले और मुझे लेके मेरे चैम्बर में गए हम लोग तीनों। वहाँ पर प्रमुख साहब के सामने उसके फादर, तमन्ना के फादर ने स्वीकार किया कि मेरे बेटी से गलती हुई है और ये गलत किया है, और इसके चलते मैं क्षमा याचना करता हूं और बात को खत्म किया जाए। वहां पर प्रमुख साहब ने सारा बात को खत्म कर दिया। यहाँ तक उसको तमन्ना क्वार्टर नहीं था, प्रमुख साहब ने क्वार्टर भी दिलवा दिया कि हमको रिक्वेस्ट किया क्वार्टर देने, मैंने क्वार्टर देने के लिए भी तैयार होकर उसके फादर से भी बात। उसके बाद भी 24 तारीख को ये लोग वहां गिरिडीह में जाके ऐसा बात। डॉक्टर शेख मोहम्मद ताजुद्दीन, पूर्व चिकित्सा प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आए, पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बने। क्या था कारण, बात करेंगे सीधा इनसे और जानेंगे मामले को। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आप सुर्खियों में आए, इस पर जानकारी देने से पहले जानना चाहेंगे कि बिरनी प्रखंड के इस चिकित्सा केंद्र में आप कब से कार्यरत हैं? मैं 2005 से। 2005। इस दौरान आप किस पद पर रहे हैं? पहले तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे था 8 साल, तो 13 में परमानेंट हो गया। आप यहाँ के चिकित्सा प्रभारी कब बने? 13 में एक बार बने थे। मैं सबसे पहले ज्वाइनिंग करने के 1 महीना के बाद ही प्रभारी बने। पिछले दिनों जो चर्चा हुई, जो आपके ऊपर आरोप लगा, उसके बाद सिविल सर्जन ने आपको तलब किया गिरिडीह, आप वहां गए, फिर क्या हुआ? आपको वर्तमान समय में पदमुक्त भी किया गया है। वर्तमान समय में क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुझे नहीं पता क्यों किया गया, क्यों पदमुक्त किया गया, आपने पूछा नहीं? चर्चाएं जो हुई थी, आरोप जो लगे थे आपके ऊपर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेबुनियाद कि क्यों इस तरह की बातें आपके विरुद्ध हुई? मतलब डिसिप्लिन की वजह से। डिसिप्लिन, जैसे मैं यहाँ 24 घंटा रहता हूँ, तो मैं चाहूंगा मेरे स्टाफ भी डिसिप्लिन में, वे टाइम आना, वे मतलब ऑप्शन कर लेना। उसको मैंने सब समझाया, पहले खुद समझाया, वार्निंग दिया, नहीं मैंने कभी का 2 दिन तनख्वाह या मतलब एब्सेंटी बना दिया। उसके बाद एक मंसूर नाम का लड़का, जिसकी पत्नी यहाँ पर CHO के पद पे थी, वो जब भी मैं केंद्र में जाता था तो केंद्र बंद रहता था। तो मैंने उससे पहले एक्सप्लेनेशन पूछा, तो वो उसने मुझे पहले मतलब बैठ के बात करने के लिए कहा कि आगे बैठ के समझौता कर ले। मैंने इस बात से इनकार किया, इसका सबूत मेरे पास है। तो उसके बाद फिर वो लोग वैसे ही वहाँ नहीं आना चाह रहा। उसके बाद एक लड़की जो तमन्ना परवीन है, जो अक्सर लेट आया करती थी और अक्सर मतलब ऐसा काम करे जिससे मतलब गुस्सा आ जाए। कभी स्कूटर लेबर रूम में लगा दे, कभी लेट से आए, कभी किसी के रूम में शेयर करे किसी गैर आदमी मर्द के साथ। तो ये सब चीज के लिए मैं मना किया। आप बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं किसी पर, क्या इसका कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, कोई एविडेंस, कोई सबूत? आप पूरा हॉस्पिटल है, पूरा हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते थे, तो पूरा हॉस्पिटल ना हो। क्या दूसरे सारे लोग इसको स्वीकार करेंगे? एकदम आप पूछ लीजिएगा, जिससे कुछ आगे बताइए। उसके बाद मैंने किसी बहुत जबरदस्ती से उन्हें हटाया। उसके बाद फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन स्कूटर उसका लेबर रूम में लगा था, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन पूछा, तो उसका एक्सप्लेनेशन मतलब अनाप शनाप था। तो उस वक्त मेरा एक पोल्को मतलब उपकेंद्र है जो चालू, मतलब हमको हैंड ओवर मिला। तो वहाँ पर देखा कि इसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तो मैंने उसको बल्को उप स्वास्थ्य केंद्र में मतलब भेजा। उसके बाद से फिर एक मेरा एक मतलब कंपाउंडर दवा दुकान वाला है, वो कभी तमन्ना के साथ कोई बातचीत हुआ होगा, तो मुझे पता नहीं, मुझे किसी को भी पता नहीं है। एक बैग मंसूर नाम का लड़का तमन्ना परवीन को और अपनी बीवी की बहन को लेकर आता है रात में 7:30 बजे 8 बजे, जबकि मेरा बच्चा पड़ा, बोला अभी फैसला कीजिए। मैं बोला अभी फैसला नहीं होगा, सुबह में फैसला करेंगे। तो वो लोग थाना चला गए। थाना में जाके उस लड़का के बारे में, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो लोग थाना में जाके क्या कंप्रोमाइज हो गई। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक बार ये लोग आता है एक दिन मतलब यहाँ पर कि मतलब मेरे पर इल्जाम लगाया कि मैं उसके साथ मैं खुद पर्सनल
अपने रूम में बुला के उसके साथ छेड़छाड़ किया, उसका अपसेंटी करने की जबरदस्ती करता हूँ, मतलब तरह तरह का मेरे पर लगाया है इल्जाम। उसके तो बाद क्या ये छेड़खानी का गंभीर आरोप हाँ, सिर्फ इस वजह से आपके ऊपर लगा दिया गया कि आप स्ट्रिक्ट हैं, Strict आप हैं। अनुशासन को मान रहे हैं, अनुशासन का पालन कर रहे हैं और दूसरे जो स्टाफ और कर्मी हैं हाँ। उनको भी अनुशासित देखना चाहते हैं, क्या इसी कारण इतना बड़ा आरोप लग गया? हाँ, इतना बड़ा आरोप है। अब चूंकि सीएस ने आपको बुलाया है तो सीएस ने आपको जो पदमुक्त नहीं, किया उससे पहले यहाँ पर जिला BRCHO और जिला यात्मा पदाधिकारी यहाँ पर आई, तो उस वक्त मंसूर और कुछ आदमी लोग ने मिलकर बहुत हंगामा हॉस्पिटल के अंदर किया, बहुत हंगामा किया, इतना हंगामा किया BRCHO को और मतलब जिला यात्मा पदाधिकारी को पीछे के रास्ता से मुझे हटाना पड़ा। उसके बाद ये बात यहाँ बनी नहीं, जबकि मैडम लोग आए थे यहाँ पर बातचीत ही करने के लिए, सारा चीज पता, मगर वो लोग इस बात को होने नहीं दिया, इतना हंगामा किया, इसका कोई हिसाब नहीं। मगर वो उसी तारीख को फिर 24 तारीख को मुझे बुलाया गया। 24 तारीख को वही जिला यात्मा पदाधिकारी और DRCHO के सामने मेरा बयान लिया गया, सारा बयान मैंने दिया जो सत्य था, जो अभी मैं बोल रहा हूँ वही वहाँ भी बोला। उसके बाद फिर मैं अपना घर चला आया, उसके बाद मुझे मतलब प्रभार मुक्त कर दिया गया। ये आपको प्रभार मुक्त किया गया। हाँ, ये बोलते हुए उन दोनों की क्या स्थिति है? उन दोनों की, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जिसने एलिगेशन लगाया आपके ऊपर, वो अभी नहीं आए, वो यहाँ नहीं आया। हाँ, मगर जो उसके साथ जो 3 आदमी और थे, उन्होंने पुलिस की इंक्वायरी में साफ मना किया कि ये मतलब डिसिप्लिन के चलते जो एब्सेंट करते थे, ये काटते थे, ये इस वजह से हम इनका नाम दिए हैं, और जिससे मतलब छेड़छाड़ उनसे जाके पूछे। ये पुलिस के पास रिपोर्ट है, पुलिस ये रिपोर्ट आप उसको पता कर सकते हैं। पद मुक्त किए जाने को लेकर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं कुछ बोलना चाहिए। कुछ नहीं बोलना चाह रहे थे। अब एक बात और चर्चा में आई थी कि आप अपने निजी आवास पर प्रतिदिन लाखों रुपए का प्रैक्टिस करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? लाख रुपए का प्रैक्टिस किसका है भारत में, जरा बता दीजिए। एक भी डॉक्टर का बता दी, मेरे सहरान का लाख रुपए का तो प्रैक्टिस नहीं होगा। और 4-5 आदमी है जो को मतलब पर्सनल मुझसे देखा, 20 साल मुझसे हो गया, जब सब भाई बहन की तरह हम लोग यहाँ, अगर वो प्राइवेट सरकारी में नहीं दिखा के मुझसे स्पेशल दिखलाना चाह रहा और रिपोर्ट, तो क्या बुराई है, क्या बुराई है? मैं बाहर कहीं तो प्रैक्टिस नहीं करता, बस जो आता है रिक्वेस्ट जो दिखाने के लिए चाहता मैं उसी को देखता हूँ। 4 बार आप प्रभार में आए, चारों बार आपको पदमुक्त किया गया। क्या पिछले बार जो पदमुक्त किया गया था उसका कुछ कारण था? इसका कारण था वरीयता में मैं कम पढ़ता था, वरीयता में कम। अभी कोई दूसरा प्रभारी है? अभी भी दूसरा प्रभारी, वो भी वरीयता में मुझसे कम। इन पूरे आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं? जो मेरे ऊपर लगा जी, जो कि स्वीकार थाना में भी रिपोर्ट दर्ज है, और आप जाकर स्टाफ लोग से पूछ सकते हैं, सिर्फ 1-2 आदमी से पूछ के नहीं होगा। हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा स्टाफ है और फिर पब्लिक है, सब आपको पता करना चाहिए। और मुझसे ज्यादा पूछने से अच्छा है कि पब्लिक सब पता कर ले। जितना अभी आप अपना समय अस्पताल में दे रहे हैं? हाँ, क्या टाइमिंग है आपका? अभी रोस्टर इसने नहीं बनाया, कल मैंने मेरा रोस्टर में जो मेरा बनाया हुआ था उसमें साकिब जमाल प्रभारी कर दिए। कल मुझे आके रिक्वेस्ट किया गया कि आप OPD कर दीजिए, मैंने कल OPD कर दिया, अब तक मुझे रोस्टर नहीं मिला। रोस्टर नहीं मिला? रोस्टर नहीं मिला। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, और सब कुछ ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर ठीक से इलाज हो रहा सब? सबका ठीक है, बहुत बढ़िया होगा। आप पता कर सकते हैं, रोज 100 से ऊपर का मरीज देखता है। आपने एक स्वयं स्वीकारा है कि यहाँ पर का माहौल जो है वो ठीक नहीं था, उद्दंडता थी यहाँ की कुछ स्टाफ्स में। इसको स्टाफ में नहीं, स्टाफ में कभी स्टाफ के साथ कभी कुछ नहीं है। कुछ लोग थे जो फिर बाद में रियलाइज किए कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आज वो सब मेरे साथ। क्या आपको किसी का कोई दबाव यहाँ पर झेलना पड़ रहा है? नहीं, मैं बहुत आराम से अपने परिवार के साथ रहता हूँ। इससे पहले सिर्फ पवन दूत अपने परिवार के साथ रहते थे, तो 40 साल या 45 साल के बाद मैं अपने परिवार के साथ 4 साल के सुखी संपर्क से रह रहा हूँ। ये बीच में अगर ये सब विवाद ना होता तो ये पूरा विवाद जो हुआ ये सिर्फ डिसिप्लिन का कारण है। ये सिर्फ डिसिप्लिन? सिर्फ डिसिप्लिन। मैंने गलती की है, ये गलती की कि मैंने सब मतलब राउंड किया और सब जगह जाके मतलब उप स्वास्थ्य उप केंद्र में जाकर चेक किया जहाँ पर नदारत थे। इससे पहले भी 3 CHO यहाँ पर काम कर चुका था मेरा मतलब कड़ाई पे। चलिए, एक सीकल टोला के CHO, एक बरकट्टा के CHO और एक ये बंगला के CHO जो रोमाना पड़ गई। स्ट्रिक्टनेस के कारण काम हाँ, छोड़ा है सब तीनों। उसके बाद भी आरोप गलत थे? आरोप एकदम बेबुनियाद? बेबुनियाद, कोई सच्चाई नहीं, चाहे जैसे पता। प्रैक्टिस वाली बात भी गलत है? प्रैक्टिस वाली बात मैं तो बोला कि मैं जिसको खुशी से दिखाने आता है 1 लाख का प्रैक्टिस किसी का हो सकता है, बोलिए ना। क्या फिर प्रभार दिया जाए तो स्वीकार करेंगे? नहीं, अब नहीं। क्यों नहीं? बहुत कड़ा था, बार इज्जत लगता, पर बच्चा लोग भी बोलता कि पापा अब नहीं करना, इतना क्यों कर रहे, किसी के लिए कर रहे।
चलिए, डॉक्टर शेख मोहम्मद ताजुद्दीन हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व प्रभारी बिरनी। पिछले दिनों जो विवाद हुआ था, जिसको लेकर सुर्खियों में आए थे, उन सभी विवादों पर अपनी टिप्पणी दे रहे थे। जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे, उन सभी आरोपों को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रभार मुक्त हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पर जो इनकी सेवाएं हैं वो जारी है और आगे भी जारी रहेंगी। काम इनका जो है वो किस तरह से हो रहा है, यहाँ के लोग बताएंगे, इनका कहना है, पूरा अस्पताल प्रबंधन बताएगा। जो विवाद हुआ उसको लेकर नाराज हैं, दुखी हैं, लेकिन चूंकि इनके अनुसार ये सच्चे हैं, इसलिए इनको किसी चीज की फिक्र और चिंता नहीं है। हमारे साथ जुड़कर विभिन्न बिंदुओं पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।